हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बाद इस उम्मीद से करनाल पहुंचे थे कि वहां भी सब कुछ ठीक ठाक होगा, वहां भी उन्हें अच्छा फीडबैक मिलेगा, वहां पर भी आसानी से नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाकर दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन करनाल ने पासा पलट दिया और करनाल ने उनको राहत देने की बजाय बड़ी टेंशन देने का काम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के नए प्रभारी के करनाल दौरे की, कांग्रेस के नेताओं की खींचातानी की और कांग्रेस की बैठकों में हुए हंगामे की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के हालात को समझने के लिए नए पार्टी प्रभारी संजय दत्त पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल चुके हैं। पहले दौर में उन्होंने पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा किया। वहां कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने हालात का जायजा लेने का काम किया, उनकी शिकायतों और ज़रूरतों को नोट करने का काम किया। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में उन्हें छिटपुट शिकायतें मिली, लेकिन जब वो करनाल पहुंचे तो नज़ारा पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि करनाल के 5 हलकों में ही भारी झगड़ा देखने को मिला। भूपेंद्र हुड्डा खेमे और दूसरे तीनों गुटों के बीच में साफ तौर पर गुटबाजी नजर आई। एक भी हलका ऐसा नहीं था जहां पर उनको शिकायतें नहीं मिली, चाहे पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी दुआनसी बुद्धि राजा थे, चाहे पूर्व विधायक सुमिता सिंह थी, चाहे राकेश कंबोज थे, चाहे गोंडा के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र राठौर थे। इनको लेकर खुलकर शिकायतें की गई। इसके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर भी बड़े नेताओं की शिकायतें थी कि ऐसे नेताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है जिनकी निष्ठा पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है, जो कांग्रेस के लिए मेहनत नहीं करते हैं। बरसों से कांग्रेस के लिए पसीना बहाने वाले नेताओं को इग्नोर किया गया है और अपने अपने समर्थक नेताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है। इस मामले में शमशेर गोगी ने भी शिकायत की, इस मामले के अंदर करनाल के नेताओं ने भी शिकायत की, लेकिन ये सारा झगड़ा पार्टी प्रभारी संजय दत्त को बड़ी टेंशन देने का काम कर गया है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान तो जरूर किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये नोट कर लिया है, साफ तौर पर उनको नजर आ गया है कि करनाल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी गहराई तक बैठी हुई है। यहाँ पर पार्टी नेताओं के गुटों में बटी हुई है, जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा खेमा है तो दूसरी तरफ में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह के खेमे भी मैदान में डटे हुए हैं और सभी नेताओं में आपस में 36 का आंकड़ा है और यहां पर एकता की बात आसानी से लागू नहीं होगी। यानी असली कांग्रेस का नज़ारा, कांग्रेस का असली झगड़ा संजय दत्त को करनाल में नजर आया है और ये नज़ारा सिर्फ करनाल का नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में ही असलियत यही है कि कांग्रेस के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी कमजोरी है और इससे निपटाना संजय दत्त के लिए आसान नहीं होगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस सारे नज़ारों को चुपचाप देखते रहे। वो साफ तौर पर ये महसूस कर गए हैं कि पार्टी के लिए समस्याएं कहां पर हैं, पार्टी के लिए दिक्कतें कहां पर हैं और पार्टी के नेताओं के आपस में रिलेशन क्या है। करनाल के नेताओं ने साफ तौर पर साथी नेताओं की खुलकर आलोचना की, उनकी कमियों, उनकी गलतियों को बताने का काम किया और ये साफ तौर पर नज़ारा बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी करनाल पार्लियामेंट में 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की वर्तमान गुटबाजी, वर्तमान झगड़े साफ तौर पर 2029 के लिए भी खतरे की घंटी बजाने का काम कर गए हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि संजय दत्त करनाल के मसले को कैसे निपटाते हैं, कैसे पार्टी के नेताओं को जुट करते हैं और कैसे खेमेबाजी को खत्म करने का काम अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप करनाल कांग्रेस के झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। करनाल कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी क्यों है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में गुटबाजी के इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।